नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के उस मुख्य न्यायाधीश CJI जज की, जिन्होंने एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने की बात कोर्ट में कही। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान से जातीय आरक्षण का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिल रहा, जबकि अंबेडकर का मानना था कि जातीय आरक्षण का लाभ हर परिवार को सिर्फ जीवन में एक बार मिलना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति परिवार आरक्षण का लाभ बार बार लेता है तो उसे आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए ताकि दूसरे जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। दोस्तों, संविधान लागू होते वक्त अंबेडकर ने यह बात कही थी। आज भी संविधान में यह प्रावधान है। हर 10 वर्ष बाद इसे कांग्रेस और भाजपा सरकार अंग्रेजों की सरकार की तरह जात पात को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाती ही जा रही है। दोस्तों, जातीय आरक्षण को हर 10 वर्ष को बढ़ाने वाली सरकारें यही नहीं रुकी, हर 5 वर्ष बाद इसमें नई नई जातियों को दबा कुचला दलित OBC अल्पसंख्यक बना रही हैं, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इसके खिलाफ थे। दोस्तों, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI भूषण रामकृष्ण यानी BR गवई ने आज शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेहद बड़ी बात कही। दोस्तों, CJI BR गवई ने शनिवार को SC/ST के भीतर क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने की मान्यता देने की बात कर कहा, आज मुझे खुद पर गर्व है। यह न्यायाधीश के रूप में उनके कैरियर के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। जज का कहना था कि उन्होंने इसे सामाजिक न्याय को परिष्कृत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना है। अंबेडकर भी इसे देखकर खुश होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने 75 वर्षों से जातीय आरक्षण का लाभ लेकर उच्च और संपन्न पदों पर बैठे SC/ST जाति के सभी अधिकारियों और उनके बच्चों को आरक्षण के लाभ लेने की प्रथा को पात्र मानने पर कहा, यह आरक्षण का नहीं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है। आरक्षण की मूल भावना को यह सब कमजोर करता है। क्योंकि मैं भी आज सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, यदि मैं भी आज दबा कुचला दलित हूं तो मुझे भारत की सबसे बड़ी अदालत का मुख्य न्यायाधीश बनना बेकार है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मैं संपन्न हो चुका हूं और यदि मेरे बच्चे जातीय आरक्षण का लाभ लेते हैं तो यह सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि मेरा दायित्व है कि मैं अपने बच्चों को संपन्न होने के बाद उच्च शिक्षा दे सकूं, क्योंकि वह जातीय आरक्षण का लाभ लेकर इस पद पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, BR गवई के इस बयान के बाद गरीब मजदूर SC/ST OBC परिवारों में जश्न का माहौल है। सभी उम्मीद जता रहे हैं कि अब 75 साल बाद ही सही उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा लागू जातीय आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर मिलने वाला है। आपको बता दें, 14 मई को भारत के 52वें CJI यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे और आज गवई ने न्यायिक अतिक्रमण के खिलाफ भी चेतावनी देकर सत्ता हथियाने के लिए जातीय आरक्षण का दुरुपयोग करने, न्याय व्यवस्था पर अतिक्रमण करने पर नाराजगी जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने कहा, न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस या न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, CJI का कहना है कि संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करती है, पर सत्ता की लालसा और अधिकारों का दुरुपयोग, अतिक्रमण इस संतुलन को बिगाड़ रहा है। संविधान केवल एक कानून दस्तावेज नहीं, ये सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। दोस्तों, आज 78 साल के संविधान में जातीय आरक्षण के नाम पर हो रही लूट खसोट करने वाले अफसरों और सरकारों को कटघरे में खड़ा किया गया। यह बात उन्होंने संविधान में जातीय आरक्षण को 75 साल पूरे होने और ST/ST OBC में शामिल संपन्न जातियों को लेकर कही। दोस्तों, आज देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लाने की बात कही। तब हमारी टीम ने आम जन से भी जातीय आरक्षण का लाभ बार बार ले रहे SC/ST OBC के लोगों को लेकर सवाल पूछे तो आम जन का भी यही कहना था कि यह बात बिल्कुल सही है। भारत को आजाद हुए 78 बरस बीत गए हैं और 75 साल से भूमाफिया, बाहुबली नेता, राजनेता, अफसर परिवार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। गरीब मजदूर, बेरोजगारों का शोषण सवर्ण समाज नहीं, SC/ST और OBC का समाज ही कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।